आज का वीडियो होने वाला है जीन्स के ऊपर कि कैसे अगर हम जीन्स खरीदने जाएं तो पता करें कि ये जीन्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या फिर ये जो जीन्स कंपनियां जो क्लेम कर रही हैं वो सारे उसमें जो एलिमेंट्स है या फिर बस यूं ही हवा में ही बात कर रहे हैं। आपको 8 पॉइंट बताऊंगी जिससे आप अगर फॉलो करते हैं, आप ऑनलाइन जीन्स लो या फिर ऑफलाइन लो, बहुत ही हेल्प मिलेगा। ऑनलाइन तो थोड़ा कम, लेकिन हाँ अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हो तो बहुत ही अमेजिंग टिप बताने वाली हूँ। साथ में लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगी, तो इसके लिए ज़रूरी है इस वीडियो पे पूरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है जीन्स के ऊपर कि कैसे हम जीन्स को पहचानें कि वो जीन्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या फिर मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ हम लोगों में से 80% लोग गलत जीन्स उठा कर लाते हैं, यानी कि अच्छा खासा पैसे देने के बाद भी डुप्लीकेट जीन्स लेकर आते हैं। उनमें से पहले मैं भी थी, मैं ये नहीं बोलती मैं नहीं थी, मैं भी थी। लेकिन हाँ, जब मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन पता चला तो मुझे लगा अरे यार मैं क्या कर रही थी, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, खास करके जीन्स के मामले में। क्योंकि जीन्स हम लोग हर दिन नहीं खरीदते या फिर बहुत सारा नहीं खरीदते। जीन्स ऐसा एक आउटफिट है जिसे हम बहुत ही कम खरीदते हैं और बहुत ही ज़्यादा पहनते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा पहनते हैं तो ज़रूरी है कि वो कंफर्टेबल हो, उसकी फिटिंग अच्छी हो, उसकी कपड़ा अच्छा हो, वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करके ही आप हाई क्वालिटी का जीन्स ले। ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी अपना दिमाग खर्च करें, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन हो, आप इससे आप एक बहुत ही हाई क्वालिटी का जीन्स ले सकते हैं। तो चलिए अपने टिप की तरफ बढ़ते हैं। बहुत हो गया जीन्स है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी है वो किस टाइप की है, वो आपको खुद से पता करना पड़ेगा। वो बैठे बैठे मैं नहीं बता सकती हूँ, आप थोड़ा सी मेहनत करो, जाओ भाई पता करो कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपके फ्रेंड के ऊपर जीन्स अच्छा लग रहा है वो आपके ऊपर भी अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड में जो जीन्स चल रही है वो आपके ऊपर भी वही जीन्स सही लगे। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका बॉडी किस टाइप का है। आप देख रही हैं इसमें 7 डिफरेंट टाइप के बॉडी शेप आपको दिख रहा होगा, तो इनमें से कौन है आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर आपकी बॉडी शेप 1, 3 और 4 टाइप की है तो आपको लो राइज जीन्स आप में अच्छी लगेगी, क्योंकि इस जो लो राइज जीन्स होता है इस टाइप की बॉडी को थोड़ा सा कर्वी बना देता है। तब काफ़ी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है आपकी बहुत ही सही लगती है जीन्स में। अगर आपकी बॉडी शेप 2, 5, 6, 7 टाइप की है तो आप में हाई वेस्टेड जीन्स अच्छी लगेगी। अगर आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी जीन्स लेते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। वरना अगर आप बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं लेते हो, अच्छी खासी पर्सनालिटी जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसे ज़रूरी है कि आप सही जो अपने बॉडी शेप के हिसाब से ही जीन्स लें। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना राइस पता करना पड़ेगा। ये वैसे ही पता चलेगा जैसे जब आप अपना बॉडी जो शेप है उससे पता चलेगी। मेनली 3 टाइप के राइस होते हैं, आप सबको पता है, हाई, मिड और लो। हाई राइस यानी कि जिसका जो राइस पहले मैं ये बता दूं कि राइस होता क्या है। जिन लोगों को पता है उनके लिए को नहीं पता है उनको बता दियो। राइस जो होता है, जो आपके जो ये बेल्ट एरिया से लेकर क्रॉच एरिया तक के डिस्टेंस को राइस बोलते हैं। 3 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, हाई राइस, मिड राइस और लो राइस। तो मैं फिर बोलूँगी ये राइस का जो फंडा है आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपना बॉडी शेप पता करेंगे। अगर अपना बॉडी शेप पता कर लेंगी तो इससे ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप पे कौन सा राइस अच्छा लगता है। 3rd नंबर पॉइंट है कि आप जो जीन्स है उसका जो टैग होता है उसमें देखें कि उसमें जो कितना कौन सा कपड़ा कितना मिलाया गया है, या फिर वो पूरे जीन्स है किस कपड़े का बना हुआ है। अगर आपकी जीन्स में 80 to 90% कॉटन मिक्स होगा तो समझना कि वो जीन्स अच्छा है। वो जीन्स लॉन्ग लास्टिंग होती है क्योंकि वो जो उसका शेप है वो बरकरार रहता है, ढीला ढाला नहीं होता। आप कितने भी पहने तो जीन्स का एक बार टैग ज़रूर चेक करें कि उसमें जो कपड़े का जो दिया है वो कितना % है। पॉलिस्टर मिक्स या फिर और कोई होता है तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। एटलीस्ट उसमें 80 to 90% कॉटन मिक्स होना चाहिए, तभी आपका जीन्स लॉन्ग लास्टिंग होगा और उसका शेप भी ख़राब नहीं होगा। नंबर 4 है कि क्वालिटी, जिप की क्वालिटी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं जो भी टिप बताऊंगी आपको सभी ध्यान देना चाहिए, लेकिन जिप भाई एम्बैरसमेंट से बचना है तो जिप की क्वालिटी तो सही होनी ही चाहिए। तो
तो आप देखिए कि आपके जिप पे YKK लिखा है या नहीं। अगर आपके जिप पे YKK लिखा है तो समझ जाना कि वो जीन्स जो है अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि मेनली जो जीन्स की कंपनियां होती है या फिर कोई भी जिसमें जिप लगा होता है कि जिपर यूज़ करते हैं तो वो सही क्वालिटी की होती है। और ये भी ध्यान रखिए कि वो किस मटेरियल से बना है। अगर वो गोल्ड का हो तो सही है, अगर वो सिल्वर में हो तो सही है, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। YKK प्लस गोल्ड या सिल्वर। जीन्स की स्टिचिंग के ऊपर भी ध्यान देना। आप क्या करना, सीधे आप अपने जीन्स के जो एंकल है उसको फोल्ड करना, तो उसको उल्टा करना और उसमें देखना कि उसमें डबल सिलाई है या नहीं। अगर उसमें डबल सिलाई होगी, अच्छे से इंटरलॉक होगी, तो तब समझ जाना कि वो जीन्स आपकी अच्छी क्वालिटी की है। क्योंकि जो डबल सिलाई वाली जीन्स होती हैं वो बहुत दिन तक चलते हैं और बहुत अच्छी कंपनियां जो होती हैं वही डबल सिलाई चला देती हैं। यानी कि जो लोकल कंपनियां होती हैं वो सिर्फ ऐसे सिंगल जस्ट वन चला देती हैं और उनमें इंटरलॉक भी नहीं होता है। तो रखना है कि जो दोनों साइड जो सिलाई होनी चाहिए प्लस इसमें इंटरलॉक भी होना चाहिए, तभी वो अच्छी क्वालिटी का है, तभी जीन्स ले। टिप तो ऑनलाइन वालों के लिए काम नहीं करेगी, ऑफलाइन वालों के लिए ही काम करेगी। लेकिन हाँ, अगर आप अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करने जाओ तो ये एक बार ज़रूर चेक करो कि डबल साइड स्टिच है या नहीं। अगर सिंगल साइड स्टिच होगा तो समझ जाना कि वो जीन्स बैड क्वालिटी। हाइट शॉर्ट है या फिर आपके जो थाई से थिक है, आपको जीन्स में थोड़ा लंबा दिखना है तो आप डार्क कलर की जीन्स पहने। सिंपल क्लासिक एकदम एक डार्क कलर का जीन्स पहने। इससे आपकी जो हाइट है टॉल दिखेगी। आपके अगर थिक थाइस हैं वो थोड़ी सी पतली दिखेंगी। आप वैसे जीन्स सिलेक्ट करो जिसमें कोई इम्ब्लिसमेंट ना हो, कोई फेडेड ना हो, कोई और कलर के धागे से वो स्टिचिंग ना किया हो, बल्कि जिस कलर का आपका डार्क कलर का जीन्स है उसी कलर से ही वो जीन्स के सिलाई किया हो। कोई स्टिकर ना हो, कोई फेडेड ना हो, कोई रिड ना हो। बहुत ही सिंपल क्लासिक प्लेन डार्क कलर की जीन्स पहनो, आप उसमें लंबी दिखेंगी, पतली दिखेंगी। तो ये ध्यान में रखना है, अगर जीन्स में लंबा पतला दिखना है तो हमें डार्क कलर की जीन्स पहननी है जिसमें कोई दूसरे टाइप का वर्क ना किया हो। भूल ही गई कि मैं कौन सा पॉइंट बता रही हूँ, तो वो आप लोग देख लेना, मैं लिख दूंगी। ऐसे जो फेड कलर होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है आपके जीन्स के ऊपर। पता नहीं आप सब में से कितने को पता है, वो सिर्फ जो फेडेड होता है वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। वो फेडेड जो एरिया होता है या फिर वो जिस बॉडी पार्ट पे वो जो फेडेड आपका पड़ता है वो पार्ट उस आपका टॉल दिखाता है। जी हाँ, जिस पार्ट पे आपको जो वो फेडेड एरिया आएगा उस जो वो पार्ट है लंबा दिखाएगा। अगर आपके थाई पे वो जो फेडेड पार्ट है जीन्स का वो आता है तो आपका थाई लंबा दिखेगा। अगर आपके नी से नीचे तक आता है वो फेडेड तो वो आपका जो पैर है वो लंबा दिखेगा। अगर आप ये भी एक तरीका है कि अगर आप जीन्स में लंबी दिखना चाहती हैं तो ऐसे जगह पे फेडेड रखें, आप देख लें कि किस जगह पे फेडेड है, आपका वो पार्ट लंबा दिखेगा। अगर आपके थाई थिक है तो ध्यान में रखें थाई के पास कोई फेडेड ना हो, बल्कि नी से नीचे फेडेड हो। तो ये फेडेड भी इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिस साइड पे फेड रहता है उस साइड आपकी लंबी दिखती है। ऐसा जीन्स की जो पॉकेट है उस पर भी ध्यान रखना है, वो भी गेम चेंजर बन सकता है। कि जीन्स की पॉकेट बड़ी है और जो जीन्स के पॉकेट का जो डिस्टेंस है उनमें ज़्यादा फ़र्क है तो उस जीन्स में आप लंबी दिखेंगी। जी हाँ, उस जीन्स में लंबी दिखेंगी, प्लस आप थोड़ी सी हेल्दी भी दिखेंगी। आप अगर बहुत ज़्यादा पतली दुबली है तो बड़े पॉकेट वाले ही जीन्स पहने, इसमें आपका इल्यूज़न होगा कि आप लंबी हैं और थोड़ी सी हेल्दी भी दिखेंगे। वहीं उल्टा अगर आपकी जो हिप एरिया है वो थोड़ी सी हेवी है तो क्या कर सकती हैं आप, छोटे पॉकेट वाले जीन्स पहने, डिस्टेंस कम हो, इससे आपको जो हिप एरिया है वो थोड़ा सा कम दिखेगा। वहीं अगर आपकी जो हिप एरिया है वो कम है या फिर आप बहुत ज़्यादा पतली दुबली हैं, शॉर्ट हाइट है, तो आप बड़े पॉकेट वाले जीन्स पहने और जो पॉकेट की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि आप इससे ना एक इल्यूज़न क्रिएट होगा कि जो आपकी जो हिप एरिया है थोड़ी बड़ी है या फिर आपकी जो हाइट है अच्छी खासी है। तो जीन्स लेते टाइम पॉकेट का भी ध्यान रखें कि आपकी पॉकेट बड़ी है या छोटी है या फिर पॉकेट में डिस्टेंस के पॉइंट। जीन्स के बारे में एक सेकेंड, बहुत गर्मी है,
तो ये हो गया मेरा 8 पॉइंट जीन्स के बारे में। अब आता है बारी बोनस पॉइंट के बारे में। सबको पता है कि जीन्स का अगर हम लोग मेजरमेंट करना है तो ऐसे गले के पास रखो, अगर आपके गले से फिट हो गया तो आपके जीन्स का सही साइज़ है। अभी आप मॉल में भी लेने जाते हो जीन्स, तो बहुत कोविड की वजह से बहुत ही कम मॉल ही अलाउ करते हैं कि आप इसको ट्रायल करें। तो ऐसे में हम कैसे अपना साइज़ जो है परफेक्ट ले। कई बार क्या होता है ना कि अगर आप दूसरे ब्रांड का भी जीन्स लेते हो ना तो उसमें भी वेरी आ जाता है, ब्रांड वाइज भी आपके जो जीन्स का साइज़ है उसमें वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि उस ब्रांड की जो आप जीन्स पहनते हैं अगर आप दूसरे ब्रांड में लेने जाए तो सेम फिटिंग की हो, नहीं, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकती हैं, आप जीन्स को ऐसे खोलें, पूरे जो उसका जो होता है, अगर आपका इसको क्या बोलते हैं एल्बो से लेकर ये उसमें अच्छे से फिट हो गया तो समझ जाना कि ये जीन्स आप में एकदम परफेक्ट आएगी। अगर आप नेक्स्ट टाइम जीन्स खरीदने जाएं तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं या फिर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल होगा तो आप भी मेरे लिए बोलना। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।